नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आदिकाल से लोगों के मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आखिर हमारे इस वर्तमान संघर्ष से हमें कब मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन पथ पर चलना कब हमें आसान सा महसूस होगा। कभी जीवन में धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक स्थितियां, कभी शिक्षा संबंधित परेशानियां, अनेक प्रकार के जीवन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा ही यह जानने की एक इच्छा बलवती हो जाती है कि हमारे जीवन में आखिर कब सुख आएंगे। जीवन के इन सभी प्रकार के सुख दुख के कारण तो ये 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना गया है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से इन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही आपके जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। बुध प्रधान मिथुन राशि की यह नवंबर माह की गोचर कुंडली है। एक तो आपकी जन्म कुंडली होते हैं और दूसरा यह गोचर की कुंडली होती है। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही भविष्य के संबंध में बहुत सारी बातों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। परंतु यह देखना भी आवश्यक होता है कि किन ग्रहों की आपकी दशा महादशा अंतरदशा चल रहे हैं। उन ग्रहों की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, क्या वह उच्च के हैं, क्या वह स्वगृही हैं अथवा नीच के, कमजोर अवस्था में, पीड़ित अवस्था में पड़े हुए हैं। उसी के अनुसार आपको फल प्राप्त होते हैं। परंतु फिर भी यह संभावनाओं की एक ऐसी कुंडली है जिसके आधार पर मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के संबंध में बहुत सारी बातें ज्ञात हो जाती है। नवंबर माह में आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान के भाव में तीन ग्रह विद्यमान हैं। एक तो सूर्य देव मंगल के साथ बैठकर जहां पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं, वहीं सूर्य एवं बुध दोनों की युति बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः इस माह निश्चित रूप से आप अपने बुद्धि के बदौलत अनेक प्रकार की नई योजनाओं में आगे बढ़ेंगे और उनमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। इन तीनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी पड़ रहे हैं। परिणामतः अनेक स्रोतों से आपको इस माह लाभ तो खूब होंगे। अनेक प्रकार के रुके हुए धन भी आपको इस माह नवंबर में खूब प्राप्त होंगे। आपकी जो एक नियमित आय के स्रोत रहे हैं उससे भी बढ़कर इस माह आपको निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं बनेंगे। आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं प्राप्त होगी। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, लॉटरी से जुड़े हैं, तो आकस्मिक धन लाभ के कारण आपको इस माह खूब सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु मिथुन राशि, आप तो ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। शनिदेव आपके अष्टम स्थान में बैठकर अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ा देने का कार्य कर रहे हैं। हर प्रकार के कार्यों में रुकावट देने का कार्य कर रहे हैं। परंतु अब तो यह मार्गी हो गए हैं और देवगुरु बृहस्पति भी अब आपके अष्टम स्थान में आकर शनि के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां लाने का प्रयास करेंगे। पुनः 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति का अब राशि परिवर्तन हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति जो अपनी नीच अवस्था में मकर राशि में पड़े हुए थे, अब वह आगे बढ़ेंगे और आपके भाग्य स्थान में उनका संचरण होगा। परिणामतः माह का उत्तरार्ध आपके लिए अनेक प्रकार की सफलता देने वाला होगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर जहां ये तीनों गर्म ग्रह प्रेमी जनों को अपने प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की रुकावटें देने का कार्य कर रहे हैं। मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न के स्वामी बुध देव को माना गया है, जो आपके पंचम विद्या स्थान में बैठकर, बुद्धि स्थान में बैठकर आप अपने बुद्धि के बदौलत इन बुध देव की कृपा से खूब सफलताएं अर्जित करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के रुके हुए कार्य पुनः गति में आ जाएंगे और आपको सफलताएं प्राप्त होगी। सूर्यदेव पंचम स्थान में बैठकर बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देते हैं। यह कभी कभी बुद्धि में अत्यधिक क्रोध भर देने के कारण
व्यक्ति के आगे रास्ते में सफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संतानों से संबंधित यदि कोई भी समस्याएं इस माह यदि हो तो वह अब दूर हो जाएंगे। परंतु 16 नवंबर को सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके पंचम स्थान से निकलकर वह आपके केतु के सानिध्य में आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कोई भी पापी अथवा क्रूर ग्रह यदि तीसरे, छठे एवं 11वें स्थान में आते हैं तो जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। अतः माह का उत्तरार्ध आपके लिए, जहां एक ओर सूर्य देव की राशि परिवर्तन के कारण आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, पद प्रमोशन का आपको लाभ मिलेगा, आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के कार्यों में आपको निश्चित रूप से यश प्राप्त होंगे। वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति के आपके भाग्य स्थान में आने से आपके जीवन पथ पर जो शनि देव के प्रभाव के कारण एक अंधकार की स्थिति बन गई थी, स्वास्थ्य की समस्याएं, धन की समस्याएं, अचल संपत्ति का अचानक नुकसान हो जाना, आर्थिक स्थितियों में अनेक प्रकार की समस्याएं, कर्म क्षेत्र में हलचल पैदा हो जाना, इन सभी प्रकार की समस्याओं से देवगुरु आपको निश्चित रूप से मुक्त करने का कार्य करेंगे। और शनि देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 2022 के अप्रैल में आपके अष्टम स्थान से निकलकर आपके भाग्य स्थान में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः फिर 2.5 वर्षों तक शनि देव आपके लिए अत्यंत ही अपने कारकत्व के कारण, अपने शुभत्व फल के कारण आपके जीवन पथ पर इतनी खुशियां भर देंगे कि फिर आप अपने विगत दिनों के दुख को भूलकर आप आगे बढ़ चलेंगे। आपके व्यापार स्थान में, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के स्थान में शुक्र देव की स्थिति बनी हुई है। ये शुक्र देव तो प्रेम के देवता हैं, ये धन के देवता हैं, ये ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं। अतः यदि किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन से संबंधित आपकी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएंगे, आप एक दूसरे की भावनाओं को अब समझने का प्रयास करेंगे एवं बहुत सारे नवंबर माह में ऐसे क्षण आएंगे जब आप दोनों बैठकर अपने जीवन पथ की हर प्रकार की मुसीबतों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में भी इस माह आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब वह अष्टम स्थान से निकलकर जो ही भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो आप अपने भाग्य के बदौलत आपको व्यापार में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आप अनेक प्रकार के कर्म क्षेत्र में परेशानियों से जूझ रहे थे, अब उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे थे। अतः अष्टम का यदि कर्म क्षेत्र के साथ 10वें के साथ संबंध बनता है तो कार्य के अनुरूप कभी भी जीवन में सफलताएं नहीं प्राप्त होती है। आपके द्वादश स्थान में बैठकर राहु देव अनेक प्रकार के षड्यंत्र करने का कार्य कर रहे हैं। धन तो ये देते हैं परंतु अनेक प्रकार की यात्राएं भी देने का कार्य करते हैं, जो आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कही जा सकती है, व्यय की अधिकता रहती है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में सैया सुख का स्थान भी यही भाव को माना जाता है। परिणामतः पति पत्नी के मध्य कभी कभी सामंजस्य बिगाड़ने का कार्य यह राहुदेव ही करते हैं। केतुदेव आपके छठे स्थान में बैठकर यूं ही कभी कभी वाद विवाद की समस्याओं में उलझा देने का कार्य करते हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की कर्क राशि है और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण आप अनेक प्रकार के मानसिक पीड़ाओं से गुजरते रहे हैं। कुटुंबों के साथ कभी कभी मतभेद की समस्याएं बन जाना, आपके वाणी में कभी कभी इस प्रकार की कटुता का भाव उत्पन्न हो जाता है कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी कभी कभी कठिनाई अनुभव होने लगती है। व्यापार में भी अपने वाणी के द्वारा, अपने निर्णयों के द्वारा आप अनेक प्रकार की क्षति कर लेते हैं।
परंतु अब वह दिन तो दूर हो गए हैं। अब देवगुरु के आपके अष्टम स्थान में आ जाने से इनकी भी सातवीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः जहां एक और आपके अचल संपत्ति में अब वृद्धि होंगे, वहीं कुटुंबों के साथ जो आपकी मतभेद हो गई थी वह भी दूर हो जाएंगे। आप अपने वाणी के द्वारा, आप अपनी वाणी में एक आकर्षण के द्वारा अपने व्यापारिक क्षेत्र में खूब उन्नति करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मिथुन राशि के लिए आने वाला यह नवंबर का माह अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। खासकर आपका माह का पूर्वार्ध से माह का उत्तरार्ध आपके लिए अनेक प्रकार की सफलताएं देने वाला होगा। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।